देवेंद्र नाथ महतो के समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि उन्हें जो है सिविल कोर्ट ने आज बेल दे दिया है। लेकिन एक दूसरी खबर ये भी है, उसके लिए एक बुरी खबर भी है कि उस पर और भी केसेस पर जेल में भी रहना पड़ सकता है। सारी चीज़ों को हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। पूरी वीडियो को आप देखिए कि क्या कुछ मामला जो है आज कोर्ट में हुआ। सिविल कोर्ट ने उन्हें बेल तो दे दिया, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, जोहार। जिस तरह से झारखंड में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों में जो है सरगर्मी स्टार्ट है। बकायदा अगर रांची लोकसभा की बात करें तो रांची लोकसभा में जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था, प्रचार प्रसार की अगर जनसंपर्क अभियान की बात करें तो बहुत अच्छा खासा चल रहा था। उसी बीच जो है देवेंद्र नाथ महतो यानी कि जेबी केसेस की तरफ से जो निर्दलीय प्रत्याशी उतारा गया है, वो जो है अभी होटवार जेल में बंद है। उसी को लेकर कुछ रिपोर्ट आपसे हम साझा करना चाहेंगे। जिस तरह से जेबी केसेस के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जो है रांची लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सिंबल भी आ चुका है, यानी कि चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने जो है उन्हें हेलमेट छाप मुहैया कराया है। क्रमांक संख्या जो है 24 है। उसी को केस का सिलसिला में आज हमसे एक थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि विगत उसे जो डिटेन किया गया, डिटेन करने के बाद उसे हटवार जेल भेजा गया। हटवार जेल भेजने के बाद जो है उनका जितना भी चुनावी प्रक्रियाएं था वो सबको किया गया। फाइनली जो है उसका सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद वो हटवार जेल में अभी बंद है। लेकिन एक चीज़ तो हमें जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हटवार जेल वो गया ही क्यों था। लालपुर थाना कांड में जो है कुछ ऐसा इशू हुआ था जो लालपुर थाना के माध्यम से उन्हें उठाया गया। उठाने के बाद जेल तक का सफ़र उन्हें करना पड़ा। अब जेल तक गया ये तो क्लियर है, सबको को पता है, झारखंड को पता है कि देवेंद्र नाथ महतो भी हटवार जेल में बंद है। लेकिन एक विशेष जो खबर थी, क्योंकि आज उनका बहस होना था सिविल कोर्ट में, रांची सिविल कोर्ट में आज उनका बहस होना था देवेंद्र नाथ महतो का। लेकिन बहस में ये सामने आया, जो लालपुर थाना की तरफ से जो केस दायर किया गया था, जो केस वहाँ पे था, उस केस का सुनवाई जो है वो हो चुका है। और होने के बाद उस केस में जो है उन्हें बेल भी मिल गया। तो लोग ये भी कहेंगे कि देवेंद्र नाथ महतो को अगर बेल मिल गया तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो के पास इस तरह का जो केसेस है बहुत सारा है, और 3-4 केस होंगे जो सरकारी काम में बाधा को लेकर जो इन पे इस तरह का आरोप लगाया गया था, वो केस अभी भी पेंडिंग है। उस पर बहस होना अभी बाकी है। बाकायदा 7 तारीख को जो है उस केस को लेकर पहले सुनवाई हुई, बहस हुई। बहस होने के बाद जो उन्हें डेट दिया गया, डेट देने के बाद फिर से जो है आज 10 तारीख था, आज 10 तारीख को भी यहाँ पे बहस हुआ। बहस होने के बाद इस पर क्लियरिटी कोर्ट ने पाया और सिविल कोर्ट ने उसे जो है जमानत दे दिया, बेल दे दिया। लेकिन अभी जो है एक नया मोड़ ये सामने आ रहा है कि वो जिस टाइम अंगद नायक जेबी केसेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, सक्रिय नेता थे, हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन लोगों को जो पता है वो एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उनके पार्थिव शरीर को जो है चुटिया थाना के अंतर्गत उन्हें एक जगह पे रखा गया था और वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट में भी देवेंद्र नाथ महतो पे बहुत सारा धाराएँ लगाया गया था। उस धारा के अकॉर्डिंग अभी जो है चुटिया थाना मामले में जो है देवेंद्र नाथ महतो को जेल के अंदर ही रह सकते हैं। क्यों कहीं ना कहीं उस पर अभी बहस नहीं हुए, उस केस पर अभी कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है। तो इसलिए जब लग रहा था लोगों को कि एक अच्छी खबर है देवेंद्र नाथ महतो को लेकर कि उस पर सिविल कोर्ट ने जो है नामकुम थाना केस में जो है उन्हें बेल दे दिया, वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा लोगों को लग रहा था। लेकिन इस तरह का घटनाक्रम नहीं हो रहा है, और नहीं होने के बाद जो है चुटिया थाना के अंतर्गत जो केस हुआ था उस केस में फिर से एक नया मोड़ सामने आया और देवेंद्र नाथ महतो को अभी फ़िलहाल जो है हटवार जेल में ही कैद रहना पड़ सकता है। इसका सुनवाई कब तक है, इसका पुष्टि सबूत जो है हमें नहीं मिला है, इसका डेट भी हमें नहीं मिला है। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो को राहत तो मिली है, लेकिन राहत के बावजूद भी वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते। समर्थकों के लिए एक बड़ी सवाल ये भी आ रहा है जहन में कि देवेंद्र नाथ महतो आखिरकार इतना अगर केस है तो क्या वो चुनाव से पहले वापस आ जाएंगे हमारे बीच? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के पीछे हम लोग भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आखिरकार न्यायिक हिरासत में है, कोर्ट और जनता का जो इस्टेब्लिश होता है वो बहुत
फ़र्क होता है, कोर्ट अपने हिसाब से काम करती है, कोर्ट का अपना चश्मा होता है और हमें भी उसी चश्मे से देखना होता है। लेकिन कोर्ट का दरवाज़ा देवेंद्र नाथ महतो ने खटखटाया है, उसके बाद जो है इस पर लगातार जो है बहस हो रही है, सुनवाई हो रही है, लगातार इस पर हिरासत में लिए जाने के बाद लगातार इस पर सुनवाई हो ही रही है। अब देखने लायक बात होगा कि देवेंद्र नाथ महतो आखिरकार चुनावी प्रक्रिया में जो है चुनावी रणनीति के साथ जो अब उतरे थे, चाहे वो कांके, खिजरी, हटिया, रांची, इधर सिल्ली, इधर ईचागढ़, तमाम जगह पे प्रचार प्रसार जो है लगातार पुरजोर चल रहा था, लेकिन वो अभी जो है हटवार जेल में है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि त्रिकोणीय जो मुकाबला होना था तो कब बीजेपी और कांग्रेस और देवेंद्र नाथ महतो में होना था। एक साइड बीजेपी में संजय सेठ जी हैं जो सिटिंग सांसद हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस से यशस्विनी सहाय हैं जो सुबोध कांत सहाय की पुत्री हैं, और तीसरी तरफ जो निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जो जेबीकेएस के वरीय उपाध्यक्ष और जयराम महतो का साथी माने जाते हैं वो थे। तो इसलिए हम त्रिकोणीय मुकाबला मान सकते थे, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला हम अभी कैसे कह सकते हैं, इस पर भी थोड़ा सा सवाल पैदा हो रहा है। क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो जब बाहर में थे तो लग रहा था कि लगातार प्रचार प्रसार, लगातार जनसंपर्क अभियान, पदयात्रा, लोगों से कनेक्टिविटी जुड़ाना ये मायने करता था। लेकिन अभी जो है वो हटवार में है तो उनका थोड़ा सा रस जो है कमा है, उसमें दमखम जो है कमा है। लेकिन जो जेल जाने के बाद जेल इसलिए नहीं गए हैं कि बालू चाहे तो किसी का कुछ भी गलत करके वो जेल गए हैं, वो तो हक अधिकार की लड़ाई में गए हैं, भाषा खतियान, लोगों की रोजगार, नियोजन, ये सब की लड़ाई में जब वो केस खाए तो इसके लिए वो जेल गए हैं। तो ये लोग भी सोच रहे हैं कि आखिरकार देवेंद्र नाथ महतो कितना दिन जेल में रहेंगे। 25 मई को यहाँ पे चुनाव है, चुनाव के पहले अगर आ जाते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, अगर चुनाव के बाद आते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि इसमें अगर पॉलिटिकल दबाव पड़ेगा, देखिए न्यायिक प्रक्रियाएं अलग विषय है और पॉलिटिकल दबाव एक अलग विषय है। लोग इसको दो नज़रिया से देख रहे हैं, इस पर जो है पॉलिटिकल दबाव पड़ रहा है इसलिए इसे इस तरह का घटनाक्रम अपनाया जा रहा है। देवेंद्र नाथ महतो के लगातार जो है केस मुकदमा पे सुनवाई इतना ज़ोर से नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह का घटनाक्रम नहीं है। एक कोर्ट का दरवाज़ा आप जब खटखटाते हैं तो आपको जो है न्याय मिलना तय है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन न्याय मिलना तय है। तो हम इस चीज़ों को लेकर हम कह सकते हैं, और देवेंद्र नाथ महतो का पॉपुलरिटी जिस तरह से मिला है वो छात्र के लिए एक मसीहा माने जाते हैं। छात्र का मसीहा कहे जाने वाले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अब जो है हटवार जेल में है, और हटवार जेल में रहने के बाद भी उसका चुनाव प्रचार जो है, प्रचार प्रसार लगातार उनके समर्थक जो है, उनके कार्यकर्ता जो है कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये भी हो रही है कि समर्थक कितना ही कर देंगे, लेकिन समर्थक ही कर सकते हैं, देवेंद्र नाथ महतो अकेले तो घूम नहीं सकते हैं। समर्थक अगर चाह लेते हैं कि हमें इसका तैयारी में पुरजोर तैयार होना है, पुरजोर अपना समर्पित भाव से काम करना है, तो कुछ भी हो सकता है। अब दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से जयराम महतो का नगरी थाना के अंतर्गत जो केस हुआ था उस पर भी पूरी तरह से बेल नहीं हुआ है, उस पर भी जो है पूरी सुनवाई नहीं हुआ है। अभी भी उनका एंटीसेप्टरी बेल जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर भी 21 तारीख को उसका सुनवाई होना है, बहस होना है। अगर बहस में पॉजिटिव पाया जाता है, बहस में अगर सही सलामत सब कुछ रहता है तो जयराम महतो भी कोई किसी तरह का खतरा नहीं मंडरा सकता है। लेकिन 21 तारीख तक वो पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो है उस तरह का पुलिस प्रशासन को अथॉरिटी नहीं है कि वह भी जयराम महतो को गिरफ्तार किया जाए। अब दूसरी बात, जयराम महतो को चुनाव चिन्ह भी आ चुका है। चुनाव चिन्ह जो है उसका गैस सिलेंडर मिला है। गैस सिलेंडर यानी कि हर घर जो उज्ज्वल योजना जो था उसी के अकॉर्डिंग जो गैस मिला था वैसे ही गैस जो है तमाम लोगों के घर में भी होंगे, और वही गैस जो है गैस चुनाव चिन्ह जो है जयराम महतो को मिला है। बकायदा कल जब हम वीडियो बनाए थे तो उस टाइम वो चुनाव चिन्ह हमारे बीच नहीं आया था, जिस वजह से हम अब तक वो नहीं रखे थे। और तमाम लोगों में ये चीज़ अभी प्रचार प्रसार हो ही रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो को हेलमेट छाप मिला, जयराम महतो को जो है गैस छाप मिला, और तमाम लोकसभा सीट जो लड़ रही है जेबीकेएस जो संगठन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और झारखंड की माटी की लड़ाई में जिस तरह से इन लोग समर्पित भाव से काम करें, खतियान की बात करें, नियोजन की बात करें, तो ये लोग समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। लेकिन यही बड़ी खबर है कि जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो अभी हटवार जेल में है, शायद
शायद उनको ये सारा चीज़ नहीं पता होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कि वाकई में इसके साथ पॉलिटिकल दबाव पड़ रहा है जिस वजह से इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है। क्योंकि चुनाव से पहले भी वो बहुत सारे जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, चलाने के बाद जो है उन पे बहुत सारे लोगों के बीच थे, उस टाइम पे भी उसे डिटेन करके गिरफ्तार किया जा सकता है, उसका जेल भेजा जा सकता था, लेकिन उस टाइम पे नहीं करके अभी भेजना लोगों के लिए एक जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि इस टाइम पे ही क्यों। और रांची लोकसभा में क्या वाकई में त्रिकोणीय मुकाबला चलने को लेकर रांची लोकसभा तैयार है? क्या रांची लोकसभा वासी तैयार हैं? ये सारी चीज़ को आप हमें इस कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। बने रहें, देखते रहिए, आप तक सारी चीज़ों को हम रखने का प्रयास करेंगे। लगातार जो है झारखंड के उभरता चेहरा जो जयराम महतो हो, देवेंद्र नाथ महतो हो, तमाम लोग क्या एक्टिविटी हो रहा है इनके क्षेत्र में और क्या कुछ बात निकल के आएगी, सारी चीज़ों को हम रखने का प्रयास करेंगे। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।